हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वोकैबुलरी का जादू, जहां पर हम देखते हैं बिना लिखे कहानियों के माध्यम से वर्ड्स को याद करना, जहां पे आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, एवरीथिंग यू गोना सी। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि अब से आपको यह जो एपिसोड्स आते हैं, अभी आपको सवेरे 8 बजे मॉर्निंग में मिलते थे, अब ये इवनिंग 7 o'clock रहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूं न्यूज़पेपर, दैट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सबको पता होता है, बच्चों को, पेरेंट्स को, कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसी के साथ मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आऊंगा जहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा न्यूज़पेपर। तो मॉर्निंग यू गोना सी न्यूज़पेपर एंड इन इवनिंग यू गोना सी दी वोकैबुलरी, फाइन। और हम न्यूज़पेपर के साथ अपनी रीडिंग को भी स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू भागवत कथा। और अभी हमने जो लास्ट एपिसोड था गाइस, उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जो आपके भीम और जो अर्जुन है वह इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण वो रह रहे होते हैं। किसके शहर में थे? वह नगर था द्रुपद का, है ना। द्रुपद आपको पता ही है, हु वाज द्रुपद? द्रुपद वाज द फादर ऑफ द्रौपदी। एंड एक और उनके पीछे कहानी चलती है कि जो द्रुपद थे, उनके बचपन की आपको पीछे फोटो दिख रही है, द्रुपद और ये द्रोण है ना, इन दोनों के बीच में अच्छी कैमरा डीरे थी। और ये हम वर्ड पहले भी देख चुके हैं, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। इनके बीच में बहुत अच्छी एमिटी थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी। द्रुपद और द्रोण ये एक साथ एक ही एल्मा मैटर में पढ़ते थे। और जब ये एल्मा मैटर में पढ़ रहे थे तो अपनी एमिटी के चलते जो द्रुपद था वह एक राजा का बेटा था, और जो गुरु द्रोण थे वह एक ब्राह्मण, है ना, गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। अब ये जब साथ में एल्मा मैटर पढ़ रहे थे तो इनके बीच में अच्छी एमिटी के होने के नाते जो द्रुपद था उसने यहाँ पर एक अपने दोस्त से वाव किया था कि जैसे ही जब भी मेरा कोरोनेशन होगा, जब मैं द्रुपद नगर के उस पर बैठूंगा थ्रोन के ऊपर, तब मैं अपना आधा फिफ्थडम मैं तुम्हारे साथ पार्टेक करूंगा, मैं आधा फिफ्थडम तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, है ना। अब होता क्या है कि जब गुरु द्रोण बड़े होते हैं और द्रुपद जब राजा बन जाता है, तो जो गुरु द्रोण है उनका जीवन बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी में जी रहा था। ऑस्टेरिटी आपको पता ही है, विद मिनिमम, है ना। जब आपके व्हेन यू आर नॉट एबल टू मीट द बोथ एंड्स, है ना। टू मीट द बोथ एंड्स का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब कि जस्ट 2 मील्स की रोटी कमा लेना, दैट इज टू मीट दी बोथ एंड्स। सो ही वाज नॉट एबल टू मीट दी बोथ एंड्स एंड ही वाज लिविंग इन ऑस्टेरिटी। ये कहानी हमने महाभारत में भी देखी, तो आज हम इसका ब्रेविटी में देखेंगे। ब्रेविटी मतलब शॉर्ट समरी में देखेंगे, बिकॉज हमें भागवत कथा कृष्ण की लीलाएं देखनी है, राइट। तो अब क्या होता है कि वो उनके दरबार में जाते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि जो द्रुपद है अब उसका कोरोनेशन हो चुका होता है, तो द्रोण को पहचानते नहीं कि कौन हो तुम, है ना। तो वो उसको याद दिलाते हैं कि हम साथ में एक साथ एल्मा मैटर में पढ़ते थे, हमारी बीच में बहुत अच्छी एमिटी थी, एफिनिटी थी, कैमरा डीरे थी। तो तुमने मुझसे वाव करा था कि जब तुम उस पे बैठोगे तो तुम मुझे अपना आजा राज्य दोगे। तो वो कहते हैं कि एक राजा और एक पॉपर, पॉपर कौन होता है? भिखारी। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, प्रिंस एंड अ पॉपर। या आपने बच्चों ने बुक्स पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, इट्स अ गुड बुक, आपको टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं नॉवल, इट्स अ गुड वन, है ना। तो अब यहां पर वो कहता है कि राजा और पॉपर में कैसी एमिटी, है ना। तो अब यहां पर वह जो गुरु द्रोण है उनको ये बहुत ज्यादा पेजोरेटिव लग जाता है, उनको ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग लगता है। पेजोरेटिव इज अ गुड वर्ड। उनको ये बहुत ज्यादा डेरोगेटरी लगता है, बहुत ज्यादा डिस्पैरेजिंग लगता है, इंसल्टिंग लगता है, डेरोगेटरी, पेजोरेटिव और आपके डिस्पैरेजिंग। दीज ऑल आर वेरी गुड वर्ड्स, है ना। अब ये यहां पर वह कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे बराबर का हो जाऊंगा ना, उनको यहां पर वह बहुत सारी हीरे जवाहरात की पेशकश करता है कि ठीक है, एक ब्राह्मण आया है भिक्षा के लिए तो उसको कुछ दे दो। अब क्या होता है कि गुरु द्रोण जो होते हैं, आपको पता है, वो हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, और हस्तिनापुर के जो जितने भी उनके उस समय के युवक थे, बालक थे, चाहे वो कौरवों के हों चाहे वो पांडवों के हों, तो उनको शिक्षित करने का, उनको एडिफाई करने का जो ऑनरस था वह गुरु द्रोण को सौंपा गया। जो जिम्मेदारी होती है, जो बर्डन होता है, जो ओनस होता है, जो कंबरसम होता है, उसको हम कहते हैं ऑनरस, राइट। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो ये जो कंबरसम था,
TUMBERSOME हम बहुत बार देख चुके हैं ये वर्ड, है ना। तो अब यह कंबरसम उनको सौंपा गया, यह ओनरस उनको सौंपा गया कि इनको एडिफाई गुरु द्रोण करेंगे। अब गुरु द्रोण इनको एडिफाई करते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं, जब गुरु दक्षिणा का टाइम आता है, तब यह कहते हैं पांडवों से कि तुम जाओ और जो द्रुपद है उसको कैप्टिवेट करके लाओ, जिंदा लेकर आओ। कैप्टिवेट दैट इज बंदी बना के लेकर आओ मेरे सामने। अब जो अर्जुन है, अर्जुन यह ओनरस अपने ऊपर लेता है एंड अर्जुन जाता है और वह द्रुपद को हरा के लेकर आ जाता है। और एक मजे की बात यह है कि जब इनका युद्ध चल रहा होता है तो जो अर्जुन है उसका युद्ध फ्लेयर देखकर, उसका धनुष बाण में डेक्स्ट्रसनेस देखकर, निपुणता है ना, जो निपुण होता है उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रस, और निपुणता हो गई डेक्स्ट्रसनेस, राइट। तो उसकी डेक्स्ट्रसनेस देख के, उसका फ्लेयर देख के द्रुपद के मन में आता है कि अगर इतना वीर, इतना अच्छा जो धनुर्धर अगर वो मेरा पुत्र होता तो मैं पूरे विश्व को कॉन्कर कर लेता। क्या कर लेता? कॉन्कर कर लेता, जीत लेता, है ना। अब अर्जुन उसको वैंक्विश कर देता है, परास्त कर देता है। ये भी हमने वर्ड बहुत बार देखा है। तो अब ये उसको लेकर गुरु द्रोण के सामने अपीयर होता है। अब गुरु द्रोण है, कहते हैं कि अब जो तुम अब यहां पर मेरे सामने खड़े हो, है ना, तो तुम अब अपना आधा राज्य मुझे दोगे, तुम मेरे बंदी हो, तुम हार चुके हो, तो इस तरीके से पूरा राज्य मेरा हुआ, जो तुम्हारा फिफ्डम था। फिफ्डम इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, है ना, आपको बहुत कम पढ़ने को मिलता है, बट ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था जब राहुल गांधी के लिए आया था कि राहुल गांधी कांग्रेस को अपना फिफ्डम पढ़ते हैं, जागीर, है ना, उसको हम कहते हैं फिफ्डम। तो ये याद कराने के लिए वर्ड बता रहा हूं, किंगडम और फिफ्डम में थोड़ा सा फर्क होगा, है ना। राज्य और एक जागीर, है ना। जागीर जब आप उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेते हो, दैट इज जागीर। तो अब यहां पर क्या है कि वो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें अपना आधा राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूं ना। तो गुरु द्रोण अब उसको अपना आधा राज्य दे देते हैं, जो कि अब उनका था। वो कहते हैं कि नियम अनुसार तुम्हारा पूरा राज्य मेरा हो गया, क्योंकि तुम वैंक्विश हो चुके हो और तुम्हें कैप्टिवेट कर लिया गया है, तो इस नियम से तुम्हारा राज्य अब मेरा है, लेकिन मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूं। अब हम हो गए बराबर के। तो तुमने कहा था कि तुम उस दिन बात करोगे अपने मित्र से, है ना, कि जब तुम बराबर के हो, क्योंकि किंग और पॉपर के बीच में कोई एमिटी, कोई कैमराडीरे नहीं होती है। तब यहां पे जो गुरु द्रोण है वो नाटक करता है लज्जित होने का, है ना, टू बी बैशफुल, है ना, वो शर्म हो उसको आने का, यहाँ पे वो बैशफुल होने का। बैशफुल कौन होता है? लज्जित, जिसको शर्म होती है ना। तो अब वो यहाँ पे बैशफुल होने का नाटक करता है, लेकिन जो गुरु द्रोण में पहचान नहीं पाते, वो उसको छोड़ देते हैं, उसका आधा राज्य लेकर, है ना। एंड अब जो द्रुपद है वह वेंजियंस की आग में जल रहा था, वह रिवेंज लेना चाहता था, तभी वो जाता है एक ऋषि के पास में, है ना। ये आपको कहानी बता चुका हूं कि जो इनके भाई होते हैं वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि जिस भावना से तुम आए हो, वेंजेंस की भावना से, उससे मैं तुम्हारे लिए यज्ञ पुत्र की जो कामना है वो नहीं कर सकता। तो वो अपने भाई के पास भेजते हैं। अब यहाँ पर वो उनसे मांगते हैं, उनसे बिसीच करते हैं, उनसे सप्लीकेट करते हैं। ये एक और आपको नया वर्ड बताया था हूं, बिसीच का, सप्लीकेट, दैट इज टू रिक्वेस्ट, फाइन। अभी उनसे सप्लीकेट करते हैं कि हे महाराज, मुझे आप एक यज्ञ पुत्र दें जो कि द्रोण की हत्या करे और मेरा वेंजियंस ले, और एक मुझे पुत्री दे, द्रौपदी, है ना, मतलब एक पुत्री दें जिससे मैं अर्जुन जैसे वीर योद्धा का विवाह कर सकूं, राइट। अब ये उनके यहाँ पे यज्ञ कराने पहुंचते हैं, उनके यहाँ पे यज्ञ होता है जिससे उत्पन्न होता है धृष्टद्युम्न, है ना, और जो आगे चल के द्रोण की मृत्यु का कारण भी बनता है। दूसरी तरफ एक बहुत ही सुंदर कन्या निकलती है जिसका नाम होता है द्रौपदी, है ना, वेरी बीविचिंग, वेरी शीन, वेरी फ्लैम्बॉयंट, वेरी एंटाइसिंग, वेरी चार्मिंग, वेरी अल्यूरिंग, है ना स्टूडेंट्स। ये सारे जो वर्ड्स हैं यह आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप फेसबुक या इंस्टा पर अगर आप कमेंट कर रहे हैं किसी फोटोग्राफ के ऊपर, तो रेदर देन कतई, जहर, कातिल, सुपर्ब, ऑसम, आग लगा दी, इसके अलावा हमारे पास ये अच्छे वर्ड्स हैं जो कि आप किसी भी अपनी मासी, मामी, फ्रेंड, मम्मा, किसी को कमेंट कर सकते हो कि मम्मा यू आर लुकिंग वेरी एलिगेंट टुडे। एलिगेंट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड विच यू कैन यूज विद योर मम्मा, बुआ, मासी, है ना, चाचा, मतलब चाची। बीविचिंग इज अ गुड वर्ड, बट बीविचिंग ठीक है, बीविचिंग हम
माताओं के लिए यूज ना करके हम अपनी अमोर या आप अपने क्रॉनीज के लिए यूज कर सकते हो। शीन इज अ गुड वर्ड, फ्लैम्बॉयंट इज अ गुड वर्ड, एंटाइसिंग इज अ गुड वर्ड, है ना, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, उनको हम कहते हैं एंटाइसिंग या एंटाइस से बना, है ना। अल्यूरिंग इज फ्रॉम ऑल्सो ल्यूर या अल्यूर, किसी को अपनी ओर फंसाना या खींचना। तो अब ये बीविचिंग महिला आती है जो द्रौपदी बनती है। अब क्या होता है कि जिस नगर में रुके हुए होते हैं पांडव, वही होता है पांचाल, उस जगह का नाम था पांचाल, एंड पांचाल नरेश जो है वो द्रुपद बन चुका है। अब यहां पर क्या है कि द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहा होता है। अब स्वयंवर जब रचा रहा होता है तो उसी गांव में वो होते हैं, उनको कोई बता देता है कि अगले दिन तुम जाना, यहां पर तुम्हें बहुत ही आर्म्स मिलेंगी। और अब वो कैसी जिंदगी जी रहे होते हैं, मेंडिकेंट की तरह। मेंडिकेंट मैंने आपको बताया था बेटा कौन होता है मेंडिकेंट, मेंडिकेंट होते हैं भिक्षु, इट्स अ गुड वर्ड, मेंडिकेंट्स आर भिक्षु। तो अब ये मेंडिकेंट्स बनके यहां पर आ रखे होते हैं और ये भी उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बताया था किसी ने कि तुम्हें वहां पर अच्छी आर्म्स मिलेंगी, और ये मेंडिकेंट बनके घूम ही रहे होते हैं, तब ये यहां पर आ जाते हैं। अब स्वयंवर चालू होता है तो वहां पर सभी, जो जरासंध भी आ रखा होता है, शिशुपाल भी आ रखा होता है, कृष्ण और बलराम भी आ रखे होते हैं। और बलराम जो है वो कह रहे थे कि अरे कृष्ण, तुमने कहा था कि यहाँ पर हमें पांडव मिलेंगे, तो पांडव दिखाई नहीं दे रहे। तो कृष्ण कहते हैं तुम देखो, तुम्हें दिखेंगे, है ना। आपको पता ही है कि कृष्ण दे आर वेरी गुड एट देयर, जो इनकी सरप्टिशियस एक्टिविटीज, सीक्रेट एक्टिविटीज होती हैं, जो गैम्बिट्स वो चलते हैं, है ना। अब यहां पर सारे जो योद्धा हैं उस इयोन के, जितने भी अपाचेज थे, महान अपाचेज, वे सभी वहां पर उपस्थित थे। जितने भी वॉरियर्स थे, अपाचेज होते हैं वॉरियर्स, तो सारे अपाचेज वहां पे प्रेजेंट थे। अब वे सब यहाँ पे उन्होंने वो शर्तें बता दी कि तुम्हें धनुष उठाना है और उसको पानी में देखते ऊपर जो मछली उसकी आंख का पेनिट्रेट करना है, पेनिट्रेट। और एक योद्धा को 5 बाण मिलेंगे, तो पहले इसको उठाना है, इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी है, जो स्ट्रिंग होती है उसको, धनुष की जो स्ट्रिंग होती है उसको हम हिंदी में सी, अब इंग्लिश में देयर इज नो पर्टिकुलर वर्ड फॉर दैट, राइट। सो हिंदी या संस्कृत, जो अगर आप देखेंगे संस्कृत में तो अथाह, है ना, इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं उसके 3 गुना 4 गुना ज्यादा आपको संस्कृत में वर्ड्स देखने को मिलते हैं। और यही खूबसूरती होती है कि हर पर्टिकुलर चीज के लिए उन्होंने, हम शब्द में हम इतने ज्यादा, देवर एलोक्वेंट, इतने ज्यादा वो ऑरेटर थे, इतने आर्टिकुलेटर थे, दैट दे हैड पर्टिकुलर वर्ड्स फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, जो कि हम इंग्लिश या दूसरी भाषाओं में हम लैग करते हैं। अब यहां पर वो उनके सामने जो कंडीशन है क्या रखते हैं कि धनुष उठाना है, इसके जो स्ट्रिंग है प्रत्यंचा उसको चढ़ाना है, एंड देन यहाँ पे जो 5 धनुष पड़े हैं उसको, ये अग्नि नहीं है यहाँ पर ये पानी का वो है, और ऊपर यहाँ पे मछली है, भी आपको दिखाई देता हूं, है ना, कि अब उस मछली की आंख को आपको भेदना था, पेनिट्रेट करना था। सबसे पहले दुर्योधन आता है, आपको पता ही है दुर्योधन वॉज वेरी हॉटी, घमंडी था, उसको लगता है कि यस ही वॉज वेरी रॉबस्ट, बहुत पावरफुल है, वो जाता है बट ही फॉइल्ड, बट वह फॉइल हो जाता है। जरासंध आता है, अब उसकी उम्र देखकर, है ना, सभी मतलब कह रहे होते हैं कि जरासंध ये बुढ़ापे में भी आ रखा है। बलराम और कृष्ण बात कर रहे होते हैं तो कृष्ण बताता ही है कि जो जरासंध है वो कितना लेचरस है। लेचरस गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था, द वन हु इज वेरी लस्टफुल, जो ठरकी होता है, जो बहुत ज्यादा हवसी होता है, उसको हम कहते हैं लेचरस, है ना। लेचरस इज द वन हु ऑगल्स एट एवरी वुमन, The one who ogles, है ना, इसमें शायद सिंगल जी आता है, OGLES, ऑगल इज दृष्टतापूर्ण देखना, गंदी नजर से देखना, evil eye, that is known as ogling, fine। So Jarasandh was the character who used to ogle at every woman, so इसलिए कृष्ण उसको कहते हैं कि he is very lecherous, तो ये आ सकता है। बट जरासंध भी थ्वाट हो जाता है उसको उठाने में, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने में, वो भी थ्वाट हो जाता है, वह भी फॉइल हो जाता है। फिर कर्ण आता है, अब कर्ण वॉज एबल टू, है ना, कर्ण जो होता है वो सक्षम होता है, वो प्रत्यंचा चढ़ा लेता है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण जो है वो द्रौपदी को इशारा कर देते हैं कि नहीं, इससे शादी नहीं करनी। अब यहाँ पे पहली बार होता है जब कर्ण और द्रौपदी के बीच में एक व्हाट डू वी कॉल हॉस्टिलिटी पैदा होती है, दुश्मनी का यहाँ पे भाव आता है। क्यों? क्योंकि जो द्रौपदी है वह यहाँ पे कह देती है कि मैं क्षत्रिय वंशकुर में एक सूत पुत्र से मैं विवाह नहीं कर सकती। तो जो दुर्योधन है वो इसका प्रोटेस्ट करता है कि मैंने इसको अपना राज्य दे रखा है, तो अभी अंगराज है। लेकिन यहाँ पे आप कर्ण की वो देखिएगा कि कितना अच्छा कैरेक्टर था कर्ण का। कर्ण कहता है कि यदि अगर नारी ही तैयार नहीं है तो मैं फिर उस चीज का क्या करूं। तो बॉयज, ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, जो हम देखते हैं आजकल लड़कों के अंदर, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है कि इसने मुझे ना कैसे कह दिया ना, कि ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी। सो देयर इज नॉट नो सच इंतकाम एंड ऑल,
है ना। प्रेम में इंतकाम नहीं होता है। प्रेम में आपका, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो, अगर आपको उसने मना कर दिया तो इट इज नॉट कि प्रेम का मतलब ये नहीं कि सामने वाला मुझे प्रेम करेगा तभी। अच्छा, आज अगर आपको पौधों से प्रेम है तो क्या पौधे आपसे प्रेम कर रहे हैं? क्या पौधे तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनका काम है फूल देना, उनका काम है फल देना, उनका काम है आपको ऑक्सीजन देना, है ना। बट आप उनसे प्रेम कर रहे हो। अब आप ये थोड़ी ना कि आप चाहोगे पौधे भी आपसे प्रेम करें वरना मैं काट दूंगा इसको, ऐसा नहीं होता ना। तो कृपया करके जो बॉयज हैं, आप देखेंगे जो जिल्टेड लवर्स होते हैं, जिल्टेड इज अ वेरी गुड वर्ड, ठुकराए हुए जो आशिक है उनको हम कहते हैं जिल्टेड, है ना। तो जो जिल्टेड लवर्स होते हैं, मैंने देखा कि अगर कोई तेजाब फेंक रहा है, कभी कोई अपने हाथ स्लिट कर रहा है, कभी कोई लड़की को स्लिट कर रहा है ना, तो इट इज बैड। स्लिट इज काटना, है ना। तो दिस इज बैड। तो बॉयज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट शाहरुख और व्हाट डू वी कॉल, आप कोई सलमान खान तो है नहीं कि एवरी गर्ल दे विल जस्ट यू नो डाई, कि हाँ भैया आपसे ज्यादा अडोनिस, प्रूस या कुछ नहीं है, और सुंदरता से प्रेम नहीं होता है। बट फिर भी डू नॉट थिंक दैट एंड ट्राई टू डाइजेस्ट रिजेक्शन, है ना। यस, गर्ल्स को जरूरत नहीं है, बिकॉज गर्ल्स को कोई रिजेक्ट नहीं करता है। नोबडी स्पर्न यू, नोबडी स्पर्न यू। स्पर्न इज रिजेक्शन, इट इज सिंपली एज जिल्टेड, राइट। ये आपको दोनों वर्ड्स न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेंगे, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जिल्टेड भी और व्हाट यू कॉल स्पर्न भी। फाइन। अब होता क्या है कि जब सारे योद्धा वहां पर व्हाट डू वी कॉल फॉइल हो जाते हैं, थ्वाट हो जाते हैं, थ्वाट इज अ वेरी गुड वर्ड, जब सभी योद्धा थ्वाट हो जाते हैं, तब जब कृष्ण है वह एक जेस्चर करते हैं। जेस्चर क्या होता है गाइस? इशारा, है ना। अब वो एक जेस्चर करते हैं, किसको? अर्जुन को, बोले अब तुम जाओ, है ना। तो अर्जुन है, अब वो ब्राह्मण है, अब वो उठ के जाता है ना। तब सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये देखो कितना सुडौल इसका व्हाट यू कॉल कद काठी है, तो एकदम इसके आप चेहरे का ऑरा देखें, ऑरा इज तेज, है ना। इसके आप चेहरे का ऑरा देखें, है ना, तो कितना तेज है ये, कोई युवराज लग रहा है। तो सही बात करो तो अर्जुन जाता है एंड अर्जुन सक्सीडेड। अर्जुन जो है उस मछली की आंख को पेनेट्रेट कर देता है, उसको जैब कर देता है, उसको पियर्स कर देता है ना। एंड उसको पियर्स करने के बाद अब वह यहां पर द्रौपदी और उनका यहां पर विवाह, नप्शियल संपन्न हो जाता है। नप्शियल आपको पता ही, हम बहुत बार देख चुके हैं, दैट इज शादी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ गार्लैंड एक्सचेंज कर लेते हैं एंड दे गॉट मैरिड नाउ। तभी जो सारे वहां के उस समय के योद्धा हैं वे प्रोटेस्ट कर देते हैं, बोले ब्राह्मण से विवाह नहीं। तब यहाँ पे जो कृष्ण है वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो हमेशा से क्षत्रियों को एडिफाई करते आए हैं और शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रियों में विवाह हो सकता है, राइट। तब जाके जो इनके बीच में, अब वैसे कर्ण और अर्जुन के बीच में यहाँ पे पहली बार, है ना, ये दोनों विज विज होते हैं। विज विज क्या होता है गाइस? फेस टू फेस। इट्स अ फॉरेन वर्ड बट अ वेरी गुड वर्ड, राइट। दैट इज टेटे और टेटे, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर फेस टू फेस। फाइन, अपन बाद में देखेंगे। तो अभी एक दूसरे के विज विज भी होते हैं कर्ण और अर्जुन, बट अर्जुन जो है यहाँ पर कर्ण की प्रत्यंचा को तोड़ देता है एंड जो कर्ण है वह कहते हैं कि आप, जिसने तुम्हें यहाँ पर धनुर्विद्या सिखाई, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल 2 ही ऐसे लोग हैं, केवल 3 ही ऐसे लोग हैं जो कि मेरी प्रत्यंचा तोड़ सकते हैं। एक है आपके महादेव, एक है आपके परशुराम और एक है स्वयं अर्जुन, राइट। अर्जुन का भी नाम लेता है जो कर्ण है ना। जो राधे, इसका जो अलाइस नेम था कर्ण का, दैट इज राधे एज वेल, इट वाज हिज अलाइस नेम। तो आप लोगों के भी अलाइस नेम होते हैं, निक्कू, पिक्कू, चिंकी, टिंकी, गुल्लू, बुल्लू, है ना। तो ये सब अलाइस नेम होते हैं उर्फ। अब क्या होता है कि यहाँ पर इनका विवाह हो जाता है, ये चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपके जो द्रौपदी है उसकी पॉलीगैमी भी हुई। अब पॉलीगैमी हुई, पॉलीगैमी कैसे हुई थी आपको पता ही है। अब ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं हम अपनी माता के साथ प्रैंक करेंगे, है ना। तो ये लेके जाते हैं और ये आपको महाभारत मैंने सुनाई हुई, तो फटाफट मैं सुना देता हूँ वापस। आपका रीआइटरेशन, आप यहाँ पे रिकैपिचुलेट कर लीजिएगा उन स्टोरी को भी और उन वर्ड्स को भी, है ना। तो अब क्या होता है कि जब यह लेके जाते हैं अपनी माता के सामने, तो माता जो कुंती होती है वह कुकिंग, कलिनरी स्किल्स में बिजी होती है। कुकिंग स्किल्स के अंदर कलिनरी इज अ वेरी गुड वर्ड। कलिनरी स्किल्स क्या होता है? कुकिंग स्किल्स, है ना। तो वो कलिनरी में बिजी होती है, कुकिंग में बिजी होती हैं। तो वह गेट की तरफ उनकी पीठ होती है ना। एंड जो अर्जुन और जो भीम है वो आते हैं और कहते हैं कि हे माता, हम आर्म्स ले आए हैं। अब वो भी क्या कहते हैं? हम भिक्षा ले आए, क्योंकि घर से तो ये बोल के कहते हैं हम भिक्षा लेने जा रहे हैं।
तो माता को पता ही नहीं कि पुत्र की शादी होगी। पहले विवाह जो होते थे ना वो चलते फिरते ऐसे, कोई नाक पर आ गई, कोई बात पर आ गई है ना, कोई अपने ईगो पे आ गई, तो उस समय हैंड टू हैंड संपन्न विवाह, राइट, और घर वालों को पता ही नहीं होता था। अब है जो कि नियम की बिया घर वाले जाएंगे, करेंगे, देखेंगे, फिर लेकर आएंगे। पहले तो फट से ले आते थे ना। अब यहां पर क्या है कि यह जो कुंती है वो देखती नहीं है पीछे गेट की तरफ, वो कहती है कि तुम इसको आपस में पार्टेक कर लो, है ना। अगर आपको इस कहानी से रिलेटेड सारे वर्ड जानने हैं तब आपको महाभारत के अंदर जो मेरा एक अलग से आपको सीरीज मिलेगी, एक तो भागवत कथा है, एक महाभारत भी है, जिसके अंदर आपको द्रौपदी के अंदर ये पूरा एपिसोड देखने को मिलेगा कि हाउ व्हाई द्रौपदी वाज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉलीएंड्री होता है ऐसी महिला जिसके एक से ज्यादा पति हो। और पॉलीगैमिस्ट कौन होता है? पॉलीगैमिस्ट होता है जिसके एक से ज्यादा पति या पत्नी, है ना, ये दोनों के लिए यूज होता है। और जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीजेनिस्ट, है ना। और फिर आपको मुझे बताना है कि जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता है उसको हम क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न, जिस ऐसी कोई आकृति जिसके अंदर एक से ज्यादा साइड्स हो। गाइस यह एसएससी के सीएचएसएल के अंदर ये आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ये। तो आपको मुझे बताना है, एक तो ऐसा व्यक्ति जिसको एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं, दूसरा ऐसे कोई फिगर आकृति जिसके एक से ज्यादा साइड्स होती है ना। एक हमने पॉली से एक और वर्ड हमने देखा था, दैट इज जो जिसके एक से ज्यादा नाम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीऑनिमस। फाइन, वेरी गुड। तो अगर आप ये याद कर पा रहे हैं, आपको ये कंठस्थ हो चुके हैं, एनग्रेव्ड हो चुके हैं दिमाग पर, तो माय वर्क इज डन, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव डन माय जॉब एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब नाउ, एंड व्हेन यू गेट द रिजल्ट देन यू आर डन विद योर जॉब। फाइन। एंड अगर आपको भी याद हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा अपना तरीका सही चल रहा है। अब होता क्या है, अब यह बात बहुत जल्दी डिस्पेल हो जाती है, फैल जाती है, यह बहुत ज्यादा डिसेमिनेट हो जाती है। डिसेमिनेट का मतलब भी होता है फैलना। ये बहुत ज्यादा स्मीयर हो जाती है बात आपस में, सभी लोग इसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि अर्जुन तो है जिंदा है, राइट। क्योंकि ये वहां पर जो है कृष्ण ये उजागर कर देते हैं कि अर्जुन है, क्योंकि जो उनके पिता होते हैं द्रौपदी के, वह पूछना चाहते हैं कि अपने पुत्र को कहते हैं दृश्यद्युम्न को कि तुम जाओ इनके पीछे देखो, ये जो ब्राह्मण थे ये कौन से कुल के हैं, क्या हमारी जो पुत्री है इनके साथ खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, उनका घर बार कैसा है, लड़का करता क्या है ना। शादी के बाद देख रहे हैं ना। तो अब जब वो जाने लगते हैं तब कृष्ण उनको रोक देते हैं, बोले ठहरो, है ना, मैं बताता हूं कि ये कौन है। यह हस्तिनापुर के जो पूर्व जो किंग थे पांडु, उनके 5 पांडव हैं। बोले अच्छा वो जीवित हैं? यस। तो एवरीबडी मतलब जीवित तो हैं, क्योंकि अभी तक तो ये किसी को पता ही नहीं था ना कि ये जीवित है। फाइन। अब क्या होता है कि यह क्या कहते हैं, अभी तक सिर्फ किसको पता थी ये बात पता थी सिर्फ और सिर्फ आपके भीष्म और विदुर को, ये उनको बात पता थी, है ना। अब यहां पर होता क्या है, अब आपस में चर्चा चलने लग जाती है कि जो पांडव है वो जीवित है, अरे पांडव जीवित है, पांडव जीवित है। अब ये बात सब जगह डिस्पेल हो जाती है, डिसेमिट होती है, स्मीयर हो जाती है, स्मज हो जाती है। अब दूसरी तरफ जो कृष्ण है, सॉरी, अब यहाँ पे जो है यह धृतराष्ट्र को भी पता पड़ता है कि जो पांडव है वह जीवित है। अब यह उनको बताते हैं कि अच्छा ये जो पांडव है वो जीवित है, तो इसका मतलब कि अब तो जो उन्होंने पीछे से जो दुर्योधन है उसका कोरोनेशन भी कर दिया, मतलब हेराल्ड कर दिया था कि अब तो वही बनेगा युवराज, है ना। तो अब यहाँ पर जो शकुनी और ये है, यह उनको सचेत कर रहे होते हैं कि अब आप देख लीजिएगा जीजा जी कि यदि आपने जो है अगर आपने ऐसा करा तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वापस अपने जो जीजा उसको धमकी देता है। दूसरी तरफ यहां पे जो दुर्योधन है, अब वह शकुनी को कोस रहा होता है, क्रिटिसाइज कर रहा होता है, लिबल कर रहा होता है। लिबल का मतलब भी होता है क्रिटिसाइज करना, है ना, कि मामा श्री आप केवल बातें करते हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखिए जो पांडव हैं वो आएंगे और पांडवों का विवाह भी हो गया, पांडव जो है वो जीवित थे। आपने तो कहा था कि वह मर गए। आपकी सारी जो चालें हैं, जितनी भी आप प्लॉय चलते हो, जितना भी आप गैम्बिट चलते हो, जितना भी आप फर्टिव करते हो, है ना, जितने भी आपके गैम्बिट्स हैं, जितने भी आपके गिमिक्स हैं, जितने भी आपके प्लान्स हैं, वो सब फॉइल हो रहे हैं, सब
थ्वाट हो रहे हैं, सब फेल हो रहे हैं, तो मेरा अब आपके ऊपर से जो भरोसा है वह उठ रहा है ना। तो वो उसको कहता है तुम टेंशन मत लो, अगर वो आ भी गए तो भी क्या, तो भी अभी अपनी जो चाल है, अभी मेरे पास और भी प्लॉयज है इसको युधिष्ठिर को रास्ते से हटाने का। अब दूसरी तरफ होता क्या है कि जो इतने में जो कृष्ण और सब बात कर रहे होते हैं कि अभी तक है ना, अभी ये पांचाल नरेश में सोच रहे होते हैं कि जब उनको पता पड़ गया है हस्तिनापुर वालों को, तो अभी तक उन्होंने जो अपने समधियों हैं उनके वहां पर बहू के लिए कुछ उपहार नहीं भेजे। इतने में वहां पर जो हस्तिनापुर का एक एनवॉय आता है, एनवॉय आपको पता ही है, जो दूत होता है वो आता है और वो बताता है कि जो हस्तिनापुर नरेश है उन्होंने अपनी बहू और अपने बच्चों के लिए ये भेजे हैं, उपहार भेजे हैं, और उनको अब घर पर इनवाइट भी करा, मतलब कि अब अपने वह राज्य में पधारें। यह कहकर अब जो ये सभी हैं अब ये पहुंच जाते हैं कहां, अब ये पहुंचते हैं हस्तिनापुर के दरबार के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे द्रोण भी बैठे हैं, भीष्म भी बैठे हैं, पांचों पांडव भी बैठे हैं, कृष्ण भी बैठे हैं, और यहाँ पर यह धृतराष्ट्र भी बैठे हैं ना। तभी यहाँ पे अब जो कृष्ण है, कृष्ण उनसे कह रहे होते हैं कि अब समय आ चुका है कि आप अब जो ये पांडव आ गए हैं तो इनको अब आप हस्तिनापुर के अंदर अपना हिस्सा दे दें। आप हस्तिनापुर का व्हाट डू कॉल शेयर आप इनको दें, आप इनके साथ हस्तिनापुर को पार्टेक करें, है ना। अब यहां से कहानी चालू होती है, यहां से नींव रखी जाती है महाभारत की। क्यों? क्योंकि जो धृतराष्ट्र है वो कह देता है कि हमारे यहां परंपरा नहीं है। किस चीज की परंपरा नहीं है? कि हम राज्य को आधा या उसको बाइफरकेट करें, हम उसको दो भागों में बांटे, ये हमारे यहां पे परंपरा नहीं है। फाइन। तो अब देखेंगे हम आगे आने वाले एपिसोड के अंदर। अब आपको वापस याद दिला दूं कि अब से आपको जो एपिसोड है गाइस वह मिलेगा शाम को 7 बजे। तो प्लीज डू नॉट वेट एट 8 o'clock एंड विद इन 2 or 3 days यू गोना सी एट अराउंड 8 यू गोना सी न्यूज़पेपर। फाइन, जिसकी अभी मैं कर रहा हूं तैयारी, एंड सून यू गोना रीड न्यूज़पेपर। एंड आपको मेरा लक्ष्य जो है न्यूज़पेपर का गाइस, वो मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, आपको पढ़ना सिखाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों को भी पढ़ना नहीं आता, मतलब उनको समझ में नहीं आता। पढ़ना आता है आप सभी को, बट हमें क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता, और जो चीज हमें समझ में नहीं आती हम उसको कभी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं गाइस। तो इसीलिए आपको मैं न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, वह मैं आपको उसमें सिखाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ के समझना सीख जाए तब उसको मजा भी आने लगता है ना। और अगर वो कंटिन्यू कर ले 1-1.5 साल, तो यू डू नॉट हैव टू गो टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और एनी क्लासेस फॉर इंग्लिश, दैट इज माय गारंटी। Fine guys, so with that only let's exchange our goodbyes. I hope you must have enjoyed, and in the upcoming videos we gonna see कि यहां पर अब होगा क्या, हस्तिनापुर का यहां पे शेयर नहीं मिलेगा तो आगे पांडव करेंगे क्या। Fine guys, with that adios, aloha, ciao, sayonara.